श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक दोस्त कर्ण जैसा भी होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाया जाता है, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को अपना मानकर। जिंदगी कैसी भी हो, आखिर है तो मेरी ही। जो हैरान है मेरे सब्र पर, उनसे कह दो जाकर। जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वह दिल चीर जाते हैं। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। धन ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। डूबी है मेरी उंगलियां खुद अपने लहू में, कांच के टुकड़ों को उठाने की सजा है। ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना है, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है, और सीप में गिरे तो मोती, यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक है, परंतु उसके प्राप्त भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है, आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। ये आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुभव की भट्ठी में जो तपते हैं, वह दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लोगों की निंदा किए बगैर दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जब सोच में मोच आती है, तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं, रिवर्स गियर भी नहीं है। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है, ये आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कानून की जरूरत बुरे लोगों के लिए है, क्योंकि सब लोग तो शर्म से ही मर जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के भी किसी की जा सकती है। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत में 2 शब्द कह दो तो वह झुक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से ये सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है, और नदी की धारा कोमल होते हुए भी चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है
ऐसा क्यों होता है? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतना दृढ़ और जल इतना लचीला होने पर भी सदा जल कठोर चट्टानों के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है। कारण केवल एक ही है, वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहता है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है। इसीलिए लगातार चलते रहें, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका बहुत महत्व है। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। उदास तो बहुत हैं, पर कभी जाहिर न किया। सब ठीक है, बस इसी शब्द ने सब संभाल लिया। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो, जो किसी को अपना नहीं होने देता। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। धूप बहुत कड़ी है, बदन जल रहा है। कुछ तकलीफ जरूर है, पर घर जल रहा है। वक्त वो तराजू है, बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।